नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझ। सुबह के 6 बजे राधे श्याम जी पार्क में बैठे सोच रहे थे कि न जाने सविता को क्या हो गया है। वह हमेशा बूझी बूझी सी रहती है। अपनी सुबह की सैर करके जब राधे श्याम जी घर पहुँचे तो देखा कि रोज की तरह सविता जी मंदिर में पूजा कर रही। सुबह सवेरे उठकर सविता जी नहा धोकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाती। राधे श्याम जी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट आए, लेकिन वह तब तक ईश्वर की सेवा में लीन रहती। राधे श्याम जी ने सविता जी को घर के मंदिर में बैठे हुए देखा और सोचा अभी तक भी सविता मंदिर में ही बैठी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और नहाने चले गए। 2 घंटे तक ईश्वर की आराधना करने के बाद सविता जी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद उन्होंने टेबल पर लगा दिया और राधे श्याम जी के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही राधे श्याम जी आए, उन्होंने उनके लिए और अपने लिए नाश्ता लगाया और खामोशी के साथ खाने लगे। राधे श्याम जी सविता जी को देखकर हैरान थे। वह बहुत चुपचाप, इतना खामोश उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पिछले 1 महीने से सविता जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से राधे श्याम जी काफी परेशान। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने वाली, होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली सविता अचानक से इतनी शांत कैसे हो गई। सविता जी को ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वह सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी। वह सबसे मिलती जुलती थी, बातचीत करती रहती थी। इस तरह शांत और बुझी बुझी तो वह कभी भी नहीं रहती। सविता जी कम से कम दिनों में एक बार तो अपने बेटों से और बेटियों से जरूर फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन अब तो वह बच्चों को भी फोन नहीं करती थी। बस चुपचाप या तो ईश्वर की आराधना करती या घर में काम निपटाती। उन्होंने राधे श्याम जी से भी हंसना बोलना और बातें करना बहुत कम कर दिया था। आखिर सविता जी को हुआ क्या है। राधे श्याम जी और सविता जी के दोनों बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम सूरज और छोटे बेटे का नाम कुणाल है। बड़े बेटे की शादी संध्या के साथ 5 साल हो चुके थे। वह विदेश में था और वही सेटल हो गया था। उनकी एक बेटी थी नेहा, दूसरा बेटा कुणाल और उसकी पत्नी आरती बेंगलुरु की एक IT कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था शिव। इधर सविता जी की चुप्पी राधे श्याम जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर सविता जी इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार अपने मन की व्यथा को राधे श्याम जी से साझा करे। सविता जी नहीं चाहती थी कि वह राधे श्याम जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। वह असमंजस में थी कि कैसे कहें कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, जिनके एक फोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाया करती थी, आज उन्हीं बच्चों को अपने माता पिता की उपस्थिति चुभने लगी। बच्चे उनके प्यार और दुलार को भी सिर दर्द समझने लगे हैं। दरअसल सविता जी अक्सर राधे श्याम जी अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए कभी बड़े बेटे या कभी छोटे बेटे के पास उनके बच्चे संभालने के लिए चली जाया करती। राधे श्याम जी ने भी कभी कभी सविता जी को मना नहीं किया जाने के लिए कि बच्चों के पास मत जाओ। वो खुशी खुशी बच्चों के पास भेज देते। भले ही सविता जी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था, उन्हें ऑफिस के साथ ही घर का काम भी देखना पड़ता था। सविता जी के दोनों बेटे बहू वर्किंग थे और जब भी उन्हें सविता जी की मदद की आवश्यकता पड़ती थी तो
दोनों बेटे अपने जरूरत के हिसाब से सविता जी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब राधे श्याम जी अपनी नौकरी से निवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। दोनों बेटे, बहुएं और उनके बच्चे सभी आए थे। यह देखकर सविता जी और राधे श्याम जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज के जमाने में जहां अपने माता पिता को बोझ समझते हैं बच्चे, वहीं बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। सविता जी अक्सर अपनी सखियों के बीच यह कहने से नहीं चूकती थी, मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। वह अक्सर राधे श्याम जी से कहती, अभी तो मैं अपने बच्चों के पास उनकी जरूरत के हिसाब से जाती, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चल कर रहेंगे। पर जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वही बच्चे जब माता पिता को बोझ समझने लगते हैं तो उनके हृदय पर क्या गुजरती है, यह बात वह आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। परंतु वह राधे श्याम जी को सब कुछ बताकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। वह अकेले ही इस स्थिति से उठने वाली पीड़ा को सह रही। वह पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उनका किसी से बात करने, हंसने बोलने का मन नहीं करता था। बस अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर की ज्यादा आराधना करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं। क्यों शांति नहीं मिल रही थी उनको? सविता जी तो पति की रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास जाकर रहना चाहती, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनके अपने बच्चों के विचार उनके प्रति ऐसे हैं। राधे श्याम जी की रिटायरमेंट पार्टी के बाद जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा, मम्मी अब आप पापा जी के पास ही रहना, अब उन्हें आपके साथ की जरूरत है। बड़े बेटे ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मम्मी आप पापा जी के साथ हमारे साथ रहने आ जाइए। बड़ा बेटा और बहू यह कहकर चले गए और छोटा बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। उनकी बहू आरती नारियल के लड्डू बेहद पसंद है। यही सोचकर जब सविता जी ने अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए और एक टिफिन में लेकर जब उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। आरती अपने पति कुणाल से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की जरूरत नहीं है। शिव बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वह अकेली नहीं है, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर हो गए हैं, तुमने देखा ना, तुम्हारे बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कह दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के ही साथ रहो, पापा को आपके साथ की जरूरत है। वह अपने साथ मम्मी पापा को लेकर भी तो जा सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पहले तो मम्मी कुछ दिनों के लिए जाती थी, पर अब तो वह पापा के साथ ही जाएंगी और एक बार चली गई तो वह वापस नहीं आएंगी और इन दिनों का खर्चा भी इन दोनों का उठाना पड़ेगा। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, सारा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वह चालाकी से मना करके चले गए और मम्मी पापा को इस चीज का पता भी नहीं चला कि वह पल्ला झाड़ कर चले गए हैं और हमारे ऊपर बोझ डाल गए। तभी कुणाल बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए। ठीक है, वह जैसे यहाँ पहले रह रहे थे वैसे ही अब भी रह लेंगे, क्या दिक्कत। तभी आरती कहने लगी, हाँ अगर मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहने लगे तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और मम्मी तो चलो घर के काम में भी हाथ बटा देती थी, मगर पापा तो कुछ भी नहीं करेंगे और बैठकर खिलाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा,
यह सब सुनकर सविता जी के पैरों तले जमीन खिसक, उनके दिल को धक्का लगा और वह पूरी तरह से टूटी। बेटों और बहुओं ने उनके प्यार और जज्बातों का फायदा उठाया। यह सोचकर सविता जी ने चुप्पी साध ली, बहुएं तो चलो पराए घर की हैं, परंतु बेटे तो अपने पेट के जन्मे हुए हैं। जब बेटों को ही हमारी कदर और इज्जत नहीं है तो बहुएं हमारी क्या इज्जत करेंगी। जिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनके बच्चों को संभालने में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, आज वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझ रहे हैं। यह दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रोज सुबह सुबह सविता जी ने राधे श्याम जी से कहा, सुनिए जी, आज आश्रम में सत्संग है, मेरा वहाँ जाने का बहुत मन है, मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए। यह सुनकर राधे श्याम जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी। जब वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि सविता जी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रूप, फिर भी वह सविता जी को आश्रम ले जाने के लिए तैयार हो। दोनों नहा धोकर शहर से दूर आश्रम में जो सत्संग था उसमें जाने के लिए तैयार हो और निकल पड़े मन की शांति ढूंढने के। सविता जी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगे। राधे श्याम जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी सविता जी चुप भी रही। तभी अचानक कार बंद हो, काफी कोशिशें करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। तब राधे श्याम जी ने कार सर्विस सेंटर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूरी पर है, थोड़े ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक आप लोग वहां पर इंतजार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी राधे श्याम जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ टीन और घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी है, जहाँ से धुआं उठ रहा था। राधे श्याम जी ने सविता जी से कहा, सविता, जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता तब तक हम उस झोपड़ी में जाकर बैठते हैं। वहाँ से उठते धुएं से पता चल रहा है कि वहाँ पर चाय पानी भी मिल जाएगा। सविता जी ने अपनी सहमति दी तो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जो चूल्हे में दूध उबाल रही। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी की पटिया जिस पर कांच की 2 बर्नियां रखी, एक में कुछ बीज थे और दूसरी में कुछ टॉफियां और चौक। राधे श्याम जी और सविता जी को आया देख बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, आइए साहब, आइए मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बना दूं आप लोगों के लिए। सविता जी ने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ, अदरक इलायची वाली चाय बना दो। खुशी खुशी वह बुढ़िया चाय बनाने लगी और साथ साथ बातें करने लगी। कहाँ जा रहे हो मैडम आप लोग? सविता जी का मन बात करने का नहीं था तो अनमने ढंग से उन्होंने जवाब दी, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर बुढ़िया थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मैडम, वही आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वह भी बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ जाकर अच्छा लगे। अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और राधे श्याम जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम, चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? हाँ, बिस्किट दे दो। तब तक राधे श्याम जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मीठी प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया को, लीजिए, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। चाय बिस्किट खाते समय सविता जी ने गौर किया कि सारा काम बुढ़िया अकेले ही कर रही, चाय भी वही बना रही है, नाश्ता भी वही तैयार कर रही है,
और सर्व भी वही कर रही। केवल बर्तन उठाने और धोने के लिए उसने एक लड़का रखा है। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा भी सिकन नहीं। ऊपर से उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंदें उसकी आभा को बढ़ा रही। यह देख सविता जी चाय का घूंट लेते हुए बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो? तुम्हारा कोई नहीं है? तुम्हारे बच्चे या अपना कोई? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम, सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। सबकी शादी हो गई और उन सभी के बच्चे हैं। सभी के बच्चे मेरे ही गोद में पले बढ़े हैं, पर आज किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वह ठंडी सांस लेते हुए, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करें? अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो न सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर दुखी रहूं? दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेली हूँ तो क्या गम है? बुढ़िया की बातें सुनकर सविता जी सोचने लगी, जब यह अकेली होकर भी इतनी खुश रह रही है तो क्यों वह नहीं रही? उनके साथ तो उनका हम सफर भी। बुढ़िया की बातों के साथ साथ सविता जी और राधे श्याम जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक। चाय और बिस्कुट के पैसे देकर जैसे ही दोनों कार में बैठे तो सविता जी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए सविता जी ने रेडियो पर एफएम का बटन दबा दी, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। बूढ़ी औरत की बातें सविता जी के दिल पर बार बार चोट कर रही थी। उस बूढ़ी औरत से मिलकर आज सविता जी के होठों की मुस्कान लौट आई और पिछले 1 महीने से उनके चेहरे पर जो गम के बादल छाए हुए थे वे भी छट गए थे। उस अकेली झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत ने उनका मन ऐसा बदला कि उन्होंने अपने को ही बदल डाला। जिस बात को लेकर वह पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी और उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, वही शांति आज उन्हें एक झोपड़ी में रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत ने सिखा दी। राधे श्याम जी यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि सविता जी आश्रम जाने वाली थी, फिर अचानक अब पिकनिक स्पॉट जाने की बात क्यों कर रही? आखिर क्या कारण है? सविता जी का मुंह पहले लटका हुआ था, अब होठों पर मुस्कान। आखिर इसका क्या कारण है? उन्होंने सविता जी से जानने की कोशिश की। सविता, आखिर क्या बात है? पहले हमेशा हंसती खेलती दिखने वाली सविता अचानक से शांत हो गई और अब अचानक उस बुढ़िया से मिलने के बाद आश्रम जाने की बजाय पिकनिक स्पॉट जा रही। तुम्हारे अंदर आखिर क्या चल रहा है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। हाँ जी, आपने सही सवाल किया है। इसका मतलब यह है आप सब नोटिस करते हैं। सविता जी ने खिलखिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं नोटिस नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हाँ, यह बात भी ठीक। सविता जी ने गाना गुनगुनाते हुए कहा, देखिए जी, जब हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाना है तो क्यों किसी के उम्मीद लगाए जाए? बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप को 2 दिन भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, तो माँ बाप को भी बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें अच्छा रहन सहन देते हैं लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को बोझ समझने लगे तो ऐसी औलाद से क्या उम्मीद लगाई जाए? वह जो बुढ़िया थी उसे देख मैं बहुत प्रभावित हुई, वरना काफी दिनों से
मेरे अंदर एक बेचैनी थी। सविता जी अपनी धुन में बोले जा रही, लेकिन बेचैनी किस बात की सविता? श्याम जी ने बड़ी हैरानी से पूछा। वह मैंने बेटे बहू की बातें सुन ली, या यूं कहो कि अचानक मेरे कानों में उनकी बात पड़ गई। बुढ़ापे में माँ बाप किसी को नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चों को भी अब हमारी जरूरत नहीं है। जब तक जरूरत उन्होंने अपना काम निकाल लिया, बस जब काम खत्म हुआ तो माँ बाप बोझ लगने लगे। एक माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, हर कष्ट खुद सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे पूरी दुनिया होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनकी बीवी और बच्चे ही पूरी दुनिया होते हैं। बोलते बोलते सविता जी शून्य में निहारती जा रही, फिर बोली, जब बेटे बहू की बातें सुनी तो टूट कर बिखर गई मैं, लेकिन अब खुद को संभाल लूंगी। तभी राधे श्याम जी बोली, सविता तुम चिंता क्यों करती हो? अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों के साथ ही निकले। वह बूढ़ी औरत अकेली थी, उसका पति भी उसके साथ नहीं था, तब भी उसमें इतना हौसला था, और तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ है। इसलिए आज के बाद ऐसी फालतू की बातें सोच सोचकर अपनी जवानी खराब मत करना, समझी मेरी श्रीमती जी? इतना सुन सविता जी जोर जोर से हंसने लगी। इतने में वह पिकनिक स्पॉट आ गए थे, जहाँ कुछ बुजुर्ग दंपति भी थे और बहुत खुश थे। वहाँ दोनों ने अपना बहुत अच्छा समय बिताया और फिर वापस घर आ गए। आज उनमें नई उमंग और तरंग लौट आई। पत्नी को ऐसे देख राधे श्याम जी भी बहुत खुश। अगले दिन पूजा करके जब हॉल की खिड़की पर जब वह खड़ी हुई तो देखा सूर्य की लालिमा खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनका साथ निभाने आई। अतीत की बातों को भूलकर आज सविता जी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी। बूढ़ी अम्मा की हिम्मत देखकर सविता जी के मन में भी कुछ करने की इच्छा जगी, तो उन्होंने घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफे खोल दिया और साथ में कुछ लड़कियां रख ली। राधे श्याम जी भी सविता जी का पूरा साथ देने लगे। सविता जी का दिन कब शुरू होता है और कब खत्म होता उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों अब बहुत खुश थे। धीरे धीरे उनके कैफे में लोग आने जाने लगे। स्कूल कॉलेज के बच्चे वहां आते, कॉफी और बर्गर खाते और सविता जी के साथ खूब गप्पे लड़ाते। ग्राहकों के साथ सविता जी बहुत खूब घुल मिल गई थी। उनका पूरा दिन कब बीत जाता हंसी ठिठोली में उन्हें पता ही नहीं चलता। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।